हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट में भी एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि ना अब दो पार्टनर हैं, राम और श्याम, दोनों ना बिजनेस कर रहे हैं। राम ने 1 लाख रुपया लगाया, श्याम ने 50,000 रुपया लगाया। अच्छा बिजनेस चल रहा था। ठीक है, पर अब इनको ना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की और ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, अब इन्होंने क्या सोचा कि इनका एक फ्रेंड है मोहन। ठीक है, वो पार्टनरशिप में आना भी चाहता था। ठीक है, उसने पहले बात की इनसे। ठीक है, पर वो मोहन जो है वो डर रहा है आते हुए पार्टनरशिप में। वो कहता है कि पैसा तो मैं 50,000 लगाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ना पार्टनरशिप में ना डर लगता है कि कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। ठीक है, अब देखो राम और श्याम को भी कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो मोहन को कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, तू पैसा लगा दे हमारी कैपिटल में, इसमें फर्म में। ठीक है ना, तो अगर तुझे लॉस हुआ, ठीक है, अब हम ना तुम्हें मिनिमम गारंटी देते हैं। ठीक है, कि हम तुम्हें ना 10,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है, तुझे लॉस नहीं होने देते। ठीक है, अब इसको डर लग रहा है ना कि लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा कि तू ना पैसा लगा दे फर्म में, हम तुझे लॉस नहीं होने देंगे, हम तुझे मिनिमम 10,000 रुपये देंगे ही देंगे प्रॉफिट का। ठीक है, अब ये जो 10,000 है, ठीक है, ये दोनों भी ले सकते हैं। ठीक है, जो डेफिशिएंसी है, मान लो कि प्रॉफिट ना पहले साल ही, फर्स्ट ईयर, जब ये मोहन हमारे पास एज अ पार्टनर आया, तो पहले साल ही हमें प्रॉफिट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, और मोहन के हिस्से में कितना आया, सिर्फ 8,000 रुपया आया। ठीक है, जो 2,000 है, ठीक है, और देना पड़ेगा ना, क्योंकि मोहन को बोला है कि कम से कम तुझे 10,000 रुपया तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है, तो इस केस में, ठीक है, अब आपने जो मोहन है, ठीक है, इसको जो हमने 8,000 रुपया तो जो है इसका मिलेगा ही प्रॉफिट। 2,000 रुपया जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो किनके द्वारा पूरी की जाएगी, राम और श्याम के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, हमेशा ही कि डेफिशिएंसी जो है, ठीक है, वो किसके द्वारा पूरी की जाएगी। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि डेफिशिएंसी सिर्फ राम बियर कर रहा है, तो 2,000 रुपये सिर्फ राम के उसमें से निकलेगा, प्रॉफिट में से। अगर लिखेगा कि अकेला श्याम बियर कर रहा है, तो श्याम के प्रॉफिट में से निकलेगा। ठीक है, और अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना हो के, ठीक है, कोई और रेशो गिवन हुई, ठीक है, तो उस रेशो में भी आप डेफिशिएंसी को बियर कर सकते हो। ठीक है, बट इन केस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी लिखी हुई हो, ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, जो भी राम और श्याम की, ठीक है, एग्रीड रेशो होगी, मान लो कि इन तीनों की एग्रीड रेशो 3:1 थी। ठीक है, तो राम और श्याम ही बियर करेंगे किस रेशो में, जो भी उनकी एग्रीड 3:2 ओल्ड रेशो है उसमें। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कहते अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स, ठीक है, कहता कई नया पार्टनर, एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी, मे बी एडमिटेड। ठीक है, मे बी का मतलब जो आ सकते हैं, ठीक है, इन द फर्म विद मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब मे बी का मतलब क्या हुआ कि उनको हम मिनिमम गारंटी दे भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, क्योंकि एडमिशन के टाइम आगे देखोगे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, पर अगर आपने मिनिमम गारंटी दी है उसे प्रॉफिट की, ठीक है ना, बिजनेस की तरफ से मिली है, ठीक है, तो आपको उतना प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, कम से कम। ठीक है, अब कहते हैं द प्रॉफिट में बी गारंटेड टू द एग्जिस्टिंग और इनकमिंग पार्टनर बाय। ठीक है, अब कैसे उसको गारंटी मिलेगी, फर्स्ट ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, जो आपके सारे ही रिमेनिंग पार्टनर हैं। ठीक है, जैसे इस केस में कौन कौन थे, राम और श्याम। ठीक है, ये दोनों ही, ठीक है, इन एन एग्रीड रेशो। ठीक है, जो भी रेशो आपकी एग्रीड होगी, ठीक है, एग्रीड का मतलब जैसे 3:1 थी, तो उनकी जो एग्रीड रेशो 3:2 बन गई ना दोनों की, राम और श्याम की। ये तो मोहन की है, मोहन तो निकल गया। ठीक है, तो एग्रीड रेशो में ही मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, वन और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, या फिर जो एक, ठीक है, एक का मतलब अकेला राम बियर कर रहा है, ठीक है ना,
और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग, ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। तो या तो इनकी जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा उस रेशो में दे देनी है, एक भी बियर कर सकता है, दो भी, बस आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू चलना है। क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग टू चलता है? पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब देखो व्हेन द गारंटेड पार्टनर और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, ठीक है। पर अब देखो हमने गारंटी कितनी दी थी उसे कि तुझे 10,000 कम से कम, ये मिनिमम की गारंटी है, मैक्सिमम की नहीं है, ठीक है। अब अगर इसके हिस्से ही, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो 20,000 जाएगा, तो हमने ऐसे नहीं है कि उसे 10 देना है, 10 अपने पास रख लेना है, नहीं, ये गारंटी मिनिमम की है, मैक्सिमम की नहीं है। मैक्सिमम तो उसे जितना मर्जी जाता रहे, ठीक है, पर हमने उसे लॉस में नहीं लेके आना, हमेशा ही कम से कम 10,000 प्रॉफिट देना ही देना है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है व्हेन द गारंटेड पार्टनर्स, जो गारंटेड है, जिसको हमने गारंटी दी है, जैसे हमारे केस में मोहन को दी है, या फिर जो नया पार्टनर है, इज मोर देन द गारंटेड अमाउंट, ठीक है, अगर उसका प्रॉफिट गारंटी से ज़्यादा है, हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ अ गारंटेड अमाउंट, ठीक है। हमने ऐसे नहीं है कि उसको गारंटी दी है भाई 10,000 की, तो तेरे पास 20,000 जा रहा है तो 10 रख लेंगे, नहीं, हमने ऐसे नहीं करना, उसे पूरे का पूरा ही पैसा ही देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, हम फर्स्ट केस कर रहे हैं। फर्स्ट केस में कैसे करना है आपने, ठीक है, इसमें 2 स्टेप करने हैं आपने। पहले तो आपने जो प्रॉफिट है वो बांट देना है जैसे आप एज इट इज़ पहले बांट रहे हो, ठीक है। फिर मिनिमम गारंटी प्रॉफिट इज डिटर्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने देखना है कि क्या जो मिनिमम गारंटी दी जानी चाहिए वो आ गई है, अगर तो आ गई है, ठीक है ना। अगर तो उसे 10,000 रुपये बोला था, 10 का 10 ही आ गया है तो ठीक है, पर अगर 8 आया है तो बाकी पार्टनर से लेना है, रिमेनिंग पार्टनर से उसे दे देना है, ठीक है। अब देखो जैसे हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो है 4:1, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सी शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड नॉट लेस देन 37,500, ठीक है। हमने सी को लेके आए हैं और बोला है तुम्हें 37,500 से 1 रुपया कम नहीं देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 31 मार्च 2020 को हो गया 1,57,500, ठीक है। इस केस में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना भी आ सकता है और एंट्रीज भी आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम P&L का नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे एप्रोप्रिएशन में और फिर उसको एग्रीड रेशो में बांट देंगे 4:1 में, ठीक है। अब देखो इसको बांट दो, ये कितना आया 90,000, 45,000 एंड 22,500, ठीक है। यह जब हमने बांटा 1,57,500, ठीक है। बांट के देखो यहाँ पे है 1,57,500, ठीक है। ये जो अमाउंट है इसको हमने इनटू, ये देखो 1,50,000 ये नीचे करके दिखाया हुआ है, ठीक है। 157,500 इंटू 4/7, 2/7, 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 90,000, 45,000 और 22,500, ठीक है। पर हमने इसे कितना बोला है कि तुम्हें कम से कम कितना देंगे 37,500, ठीक है। तो अब हमने इसका पूरा पैसा लगाना है, 37,500 इसके पूरे करने हैं, ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए इससे और कितने पैसे देने पड़ेंगे, 15,000 और देने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये 15,000 की जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये कौन बियर करेंगे, कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में। अगर कुछ नहीं लिखा तो जो भी इनकी ओल्ड रेशो है एग्रीड, ठीक है ना, जो भी इनकी एग्रीड ओल्ड रेशो है कौन सी है 4:2, जिसको हम 2:1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उस रेशो में आप बांट दो 2/3, ठीक है। ये कितना आ गया 5 और ए को अब देखो ए के अकाउंट में से 10,000 माइनस कर देने हैं, ठीक है। सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सी इसकी कितनी कमी पूरी करेगा 10,000, ठीक है। सी का शेयर कितना था 90 में से 10 जाके इसका 80,000 रह गया है। अब इसको कितना मिलेगा 5,000, ठीक है। बी कितना बियर करेगा 5,000, ठीक है। इसका अपना शेयर कितना था 45 में से 5 माइनस करके 40,000, ठीक है। और पेपर में एडजस्टमेंट्स करके दिखानी है, ठीक है ना, तभी मार्क्स मिलेंगे पेपर में, ठीक है। ये देखो बिल्कुल ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखो दिल्ली 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है हमें पेपर में, ठीक है। अब देखो इससे कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं।
पी एंड क्यू दो पार्टनर हैं हमारे, 5:3 रेशो है उनकी। 1 अप्रैल 2014 को दे एडमिटेड आर, ठीक है, आर नया आ गया है हमारा। अब जो आर आया है वो 1/8 शेयर के लिए आया है और उसे गारंटी दी है कि तुम्हें 75,000 से कम पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन द सेम, ठीक है, और पी और क्यू की सेम रेशो ही रहेगी, बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी, ठीक है। पर अब देखो डेफिशिएंसी रेशो चेंज हो गई है इस क्वेश्चन में। जो बियर करना है उनके केस में अगर कोई डेफिशिएंसी आ गई तो वो कहते हैं हम इस रेशो में बियर करेंगे जी, ठीक है। अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 4 लाख, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 लाख को ट्रांसफ़र कर देना है, 4 लाख को। अब देखो 4 लाख में से इस केस में पहले आर को दे दो आप, ठीक है। अब देखो 4 लाख का 4 लाख, 4 लाख का डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। हमने उसको कितना दे दिया, 50,000 रुपये दे दिया ना उसका 50,000। पहले हमने आर को निकाल देते हैं क्योंकि आर का अलग से शेयर है 1/8, ठीक है। हमने पहले 4 लाख का 50,000 निकाल दिया, ठीक है। कितना आ गया है, 4 लाख का 1/8 निकाल दिया है, कितना आ गया है, 50,000 रुपये आ गया है, ठीक है। अब हमने इसका 50,000 दे दिया, पर देना कितना है, मिनिमम गारंटी कितनी है उसकी, 75,000 की है, ठीक है। तो इसका 75,000 पूरा करो, ठीक है। अब इसका 75,000 पूरा करने के लिए हमें ए और बी से कितना लेना पड़ेगा, 25,000 रुपया लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी 50 + 25 75,000 आएंगे, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई है, 25,000 की, ठीक है। जो पी और क्यू बियर करेंगे, किस रेशो में बियर करेंगे, 3:2 में, ठीक है, ना कि 5:3 में, ठीक है। जो भी उनकी एग्रीड डेफिशिएंसी रेशो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में हमने क्या करना है, 4 लाख में से माइनस कर दो 50,000, बाकी कितना बच गया, 3,50,000। उसको इनकी एग्रीड रेशो में बांट दो जो उनका प्रॉफिट है, इंटू 5/8, ठीक है। अब देखो ए को कितना मिला, 2,18,750, 2,18,750 ए को चला गया, ठीक है, यहाँ पे। और बी को फिर वही 3,50,000 में से उसका कितना रेशो है, इंटू 3/8, ठीक है। अब इसको कितना जाएगा, 1,31,250, ठीक है। अब जो इनकी यहाँ पे 25,000 है, ठीक है, डेफिशिएंसी। अब ये इसका प्रॉफिट है ए का, ठीक है, पी का, और ये किसका है, क्यू का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें से हमने इनकी डेफिशिएंसी जो है, जो इन्होंने माना है कि हम देने के लिए तैयार है, वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब 25,000 का इंटू 3/5 कितना आ गया, ये 15,000। 15,000 हमने पी में से माइनस कर देना है और 10,000 क्यू में। अब पहले तो पी को कितना मिलने जा रहा था, 2,18,750 में से 15,000 माइनस करके, ठीक है। अब इसको कितना मिलेगा, 2,03,750, ठीक है। इसी तरह से क्यू को पहले कितना मिल रहा था, 1,31,250, अब 10,000 माइनस करके इसे कितना मिलेगा, 1,21,250, ठीक है। और इनकी अकाउंट में से माइनस हो रहा है और इसके अकाउंट में प्लस हो रहा है, ठीक है। तो वो कितना देगा, पी देगा 15,000 और क्यू देगा 10,000। इसके पास टोटल कितना आ गया, 75,000, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 दिल्ली में आ भी रखा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये भी दिल्ली 2018 में आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में है मोली भोली, ये क्वेश्चन ना पेपर में 6 मार्क्स का आया था, ठीक है। कितना, मोली भोला राज 3 पार्टनर हैं, रेशो 3:3:4 है, ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे दो, ड्राइंग 12% पर एनम है और लोन भी है 6% पर एनम, ठीक है। मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी भी देनी है मोली को 4,000, भोला वॉज अलाउड कमीशन भी देनी है 10% भोला को ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन इन P&L अकाउंट, एंड राज वॉज गारंटेड प्रॉफिट, ठीक है। इस सभी के बाद हमने राज को गारंटी भी दी है कि तुम्हें 1,50,000 रुपये मिलेंगे आफ्टर
आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, मतलब ये सारा तो मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका भी 1.5 लाख तुम्हें मिलेगा, उससे 1 रुपया भी कम नहीं देंगे हमें तुम्हें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब इनकी फिक्स्ड कैपिटल क्या है, मूल्य की 5 लाख, 8 लाख और 4 लाख। 1 अप्रैल 2016 को भोला एक्सटेंडेड लोन, ठीक है, भोला ने लोन भी दिया है 1 लाख टू द फर्म, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, फर्म का नेट प्रॉफिट जो है कितना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन। अब देखो इसने बोल दिया है कि लोन अभी हमने दिया नहीं तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, बट इनके इस क्वेश्चन में हो जाता है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 3,06,000, तो नेट प्रॉफिट वर्ड आ गया तो हमने सोच लेना था कि भोला का जो पैसा है लोन है वो ऑलरेडी माइनस कर रखा है, पर क्वेश्चन में बोल दिया कि माइनस नहीं किया तो अब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो भोला का लोन देखो कितना है 1 लाख। अब इसने इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर हमें बता दिया है ब्याज कितना देना है, इंटरेस्ट 6%, ठीक है। अब देखो 1 लाख का 6% कब दिया है, 1 अप्रैल को, पूरे साल का लग जाएगा 6,000, ठीक है। अब 3 लाख 6 में से 6,000 माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया है 3 लाख, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में से हमने जो भी अपना चार्ज है वो माइनस कर देना है, ठीक है। हमेशा ही यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ आएगा जब भी कोई चार्ज रहता है, ठीक है, बट इन केस नेट प्रॉफिट लिख दिया है तो वो लिखेगा यहाँ पे साथ में कि कौन सी एडजस्टमेंट रहती है, ठीक है, बट इन केस वो एडजस्टमेंट नहीं लिखता तो आपने वो एडजस्टमेंट खुद नहीं करनी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कहता है प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, मोली भोला राज का, ठीक है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 को, देयर करंट अकाउंट एज्यूमिंग दैट, कहते अब ना आपने करंट अकाउंट भोला विड्रॉ, कहता भोला ना विड्रॉ कर रहा है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। यहाँ पे हम एवरेज मेथड लगा सकते हैं, उसको लगाने से पहले ये देखना है कि क्या यहाँ पे पर एनम वर्ड लिखा है, अगर तो पर एनम लिखा है, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एवरेज बेस लगा देना है मेथड, ठीक है, अगर पर एनम नहीं लिखा फिर होल ईयर का लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है मोली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन को, पहले हमने लोन को माइनस कर दिया, ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसने कितना किया है, देखो 5,000 रुपये किया उसने, ठीक है, यहाँ पे हम निकाल के देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इन केस ऑफ सबसे पहले हम भोला का निकालते हैं, भोला, ठीक है, 5,000 रुपये निकाल रहा है, ठीक है। भोला क्या लिखा है इसने कि तब भोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है ना, ईच मंथ निकाल रहा है पूरे साल, तो इट मीन्स पूरे साल उसने कितने 12 बार निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड लिखा है, एंड का मतलब अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ठीक है। अब देखो मंथ यहाँ पे कितने रह गए 11 सॉरी 11/2, ये कितना आ गया 5.5 मंथ्स, ठीक है, ये कितना आ गया 5.5 मंथ्स का फॉर्मूला, ये कितना आ गया 5.5/12, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, 0.0 यहाँ पे 30 से 30 कैंसल्स हो गई हैं, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 12 × 5 × 55, ये आ गया 3,300, ठीक है। ये देखो भोला का कितना अमाउंट आ गया है 3,300, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमने भोला की तरह ही मोली की निकाल लेनी है, ठीक है, वो क्वार्टरली है, तो 10,000 इंटू कितनी बार निकालता है 4 बार, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने कितना करना है 10,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू, अब देखो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड का मतलब पहला क्वार्टर कब ख़त्म हो रहा है उसका जून में, ठीक है,
जून, 30 जून, ठीक है। तो टाइम पीरियड पीछे कितना बच गया है, 9 मंथ प्लस 0/2, ठीक है। ये कितना आ गया, 4.5/12, क्योंकि ये 4.5 मंथ्स हैं, ठीक है। 10,000 इंटू 4 इंटू 12% इंटू 4.5/12, ठीक है। ये आ गया 18%, ठीक है। मौलिक की करंट अकाउंट में कितना आ गया, 18%, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है राज। राज 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 इंटू कितनी बार निकलवा रहा है, हाफ, 2 बारी, ठीक है ना। 40,000 40,000, पहले 6 महीने में एक बार, फिर दूसरे 6 महीने में एक बार, इंटू 12%, ठीक है, इंटू, अब देखो कितने 2 बारी निकलवा रहा है एंड ऑफ हाफ ईयर। एंड का मतलब पहली बार उसने कब निकाला, अक्टूबर में, ठीक है, 30 अक्टूबर। तो टाइम पीरियड नीचे कितना बच गया है हमारे पास, 6 महीने, ठीक है ना, अपॉन 2 कितना आ गया, 3/12 मंथ्स, ठीक है। ये कितना आ गया है हमारे पास, 40,000 इंटू 2 इंटू 12% इंटू 3/12, ये कितना आ गया है, 2400, ठीक है। ये पता चल गया ना आपको कैसे निकला है। यहाँ पे बच्चे देखो, इसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये हमारे पास पूरा साल है, ठीक है। इसने कब निकाला, पहला इसने कब निकाला है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाफ ईयर हो गया, हाफ हाफ। पहला इसने 30 सितंबर को, ठीक है, इसने ईच हाफ ईयर मतलब 40,000 इस बार निकाला, 40,000 यहाँ पे, तो पूरे साल में कितनी बार निकाला, 2 टाइम्स, 2 बार ही निकाला, ठीक है। इंटू 12% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे निकालना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हो गई है, 30 सितंबर को। मंथ लेफ्ट कितने बच गए हैं, 6 महीने, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग के बाद तो 31 मार्च के बाद तो कोई मंथ बचा ही नहीं, प्लस 0/2 6/2, ये कितना आ गया, 3 मंथ्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे 3/12 निकाल के 3 मंथ्स का फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, ये कितना आ गया, 2400, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 5 लाख के ऊपर, ठीक है ना। तो 5 लाख का कितना परसेंट, 5%, 25,000। 8 लाख का 5%, 40,000। 4 लाख का 5%, 20,000, ये कितना आ गया, 85,000, ठीक है। फिर अब मौली को सैलरी भी देनी है 4,000, भोला को कमीशन भी देनी है 30,000, ठीक है। चलो अब सारी एडजस्टमेंट्स कर लो। 3 लाख को 7500 प्लस किया, 3,07,500 में से माइनस कर दो 85,000, माइनस कर दो 4,000, माइनस कर दो 30,000, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, ये देखो 3,07,500 में से माइनस किया 85,000, माइनस किया 4,000, माइनस कर दिया 30,000, ठीक है। ये हमारे पास बच गया है 1,88,500, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम किस रेशो में बांट देंगे, हम बांट देंगे 3-3-4 में, ठीक है। ये कितना आ गया, 56,550, 56,550 और 75,400, ठीक है। अब देखो हमने इसे मिनिमम गारंटी कितनी दी है, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस के बाद इसको मिनिमम गारंटी दी है कि सारी एडजस्टमेंट्स के बाद तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, 1,85,000, ठीक है। पर है इसके पास कम है, तो ये दोनों ही बियर करेंगे, ठीक है। हमें ये बताया नहीं कि किस रेशो में बियर करेंगे, तो किस रेशो में बियर करेंगे, जो भी इनकी ओल्ड एग्रीड रेशो है, ठीक है, इसी रेशो में वो अपनी डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, मतलब इक्वली बियर कर लेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसमें से, ठीक है ना, अब जो डेफिशिएंसी है वो इक्वली माइनस कर देनी है दोनों में, और इसमें प्लस कर देनी है, इसको पूरा पैसा दे देना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देना है, ठीक है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैसे बनेगा, पेपर में सिर्फ पार्टनर्स का करंट अकाउंट ही पूछा हुआ है, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट पूछा ही नहीं, ठीक है। पेपर में जो चीज़ पूछी है हमने वही कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, वो आएगा ही नहीं। इंटरेस्ट, अब देखो पार्ट P&L एप्रोप्रिएशन में जो
P&L जो फर्म के खर्चे हैं वो पार्टनर्स की इनकम होगी, क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह से जो फर्म की इनकम है वो पार्टनर के खर्चे हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, सैलरी दे देनी है, कमीशन दे देनी है, जो उसकी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो बांट देना है, ड्राइंग उससे चार्ज कर लेनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेनी है, और नेट पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, उसके कैरी डाउन में ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। चलो जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, कहते अगर क्वेश्चन में अब बी पार्ट आ गया है हमारे पास, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर, ठीक है। कई बार एक के द्वारा भी बियर की जा सकती है, या फिर अगर 3 पार्टनर है तो 2 के द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है, या फिर तीनों के द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा आपने वैसे ही करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग टू चलता है, डीड के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो PQR 3 पार्टनर हैं, रेशो है 5:4:1, ठीक है। 5:4:1 रेशो है। आर को हमने गारंटी दी है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल बी एट लीस्ट 50,000। भी हर एक ईयर कम से कम तुम्हें कितना मिलेगा, 50,000 रुपया तो देंगे ही देंगे, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 31 मार्च को 3,50,000, ठीक है। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर टू बी मेट बाय P&Q इन द रेशो ऑफ 3:2, ठीक है। तो ये अगर कहता प्रॉफिट कम होगा ना तो P और Q बियर करेंगे, वो इस रेशो में बियर नहीं करेंगे। किस रेशो में, कोई अदर रेशो में, ठीक है, जो भी उनकी डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो इस केस में आपको क्या बोला है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी, सिर्फ आप डेफिशिएंसी की एंट्री पास करके दिखा दो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट कितना है 3,50,000, ठीक है। उसका आप सीधा ही निकाल दो इनटू इसका शेयर कितना है, ठीक है। अब आर का शेयर अगर हम देखें तो 1/10 है ना, ठीक है, 1/10, इसका डिवाइड कर दो 1/10, ये कितना आ गया 35,000, ठीक है। अब देखो आपने 3,50,000 का 1/10 सीधा ही निकाल के देख लेना है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं वेस्ट किया करते। 35,000 आ गया, कोई P&L अप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आया कितना है 35,000, आना कितना चाहिए था 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे अब कितने की डेफिशिएंसी आ गई है 15,000 की, ठीक है। अब 15,000 रुपये देने हैं, एंट्री क्या बनेगी, वही एंट्री जो मैंने पहले बताई थी, एक्सेस टू शॉर्ट, ठीक है। अब शॉर्ट किसके पास है, आर के पास है, ठीक है। तो आर को क्रेडिट कर देना है और एक्सेसिव ये दोनों लाएंगे और किसे दे देंगे, आर को दे देंगे। किस रेशो में, जो भी एग्रीड रेशो है 3:2, ठीक है। एंट्री यही बनेगी, एक्सेस टू शॉर्ट, ठीक है। अब ये दोनों लेके आएंगे 15,000 को किस रेशो में, जो भी एग्रीड है 3:2 में, ठीक है। 15,000, ये देखो 15,000 इंटू 3/5, ठीक है। तो कितनी आएगी 15,000 इंटू 3/5, ठीक है। ये कितनी लेके आएगा 9,000, और नीचे क्यू कितनी लेके आएगा 6,000, ठीक है। तो ये आपने जर्नल एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना XYZ 3 पार्टनर हैं, रेशो है 5:3:2, Z को गारंटी दी है मिनिमम 10,000 रुपये तुम्हें देंगे ही देंगे। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग मेट बाय Y, ठीक है। अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी वो सिर्फ Y बियर करेगा, X कुछ नहीं बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर्स, 2 सालों के प्रॉफिट दे दिए हैं, पहला साल 40, दूसरे साल 60,000, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर का जब हमने प्रॉफिट बांटा 40,000, ठीक है, किस रेशो में बांटेंगे हम, जो भी आपकी एग्रीड रेशो है 5:3:2 में, ठीक है। तो 40 को बांटो, ए के पास कितना गया 20,000, बी के पास 12,000 और सी के पास 8,000, जबकि हमने उसे कितना बोला है कि तुम्हें कम से कम हम कितना देंगे 10,000, ठीक है। अब 8 को 10 बनाने के लिए 2,000 इसमें प्लस करने पड़ेंगे, और वो डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है, ओनली Y, तो Y में से ही हमने माइनस करनी है, कोई रेशो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन यहाँ पे मेट कर रहा है, ओनली Y, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ईयर का आपका प्रॉफिट कितना हो गया
60,000, ठीक है। अब ये किस रेशो में बांटेंगे, वही जो एग्रीड रेशो है 5:3:2, ठीक है। तो इस केस में इनको x के पास किया 30,000 प्रॉफिट, y के पास गया 18 और z के पास 12,000 प्रॉफिट चला गया है, ठीक है। और अब तो देखो हमने उसको मिनिमम की गारंटी दी है कि कम से कम तुम्हें 10 देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्जी चला जाए उसके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी बियर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, ये देखो, ये है इन केस ऑफ लॉस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेपर में आने के चांस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि पेपर में अगर गारंटी का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा पूछेगा, ठीक है। पूछता नहीं है वैसे, पर ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं है पर हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। तो आपने अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड माना जाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस केस में होता क्या है, ठीक है। कितने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। हूँ इस केस में क्या हो गया, लॉस हो गया है। लॉस के केस में अब जो लॉस है वो तो ओल्ड पार्टनर बियर करेंगे ही, ठीक है ना। और जो दूसरा पार्टनर है, जो गारंटेड पार्टनर है, उसको मिनिमम प्रॉफिट भी देंगे, मतलब वो डबल लॉस में जाएंगे अब, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट द फर्म हैज़ इंकर लॉस बट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट टू बी पेड टू द पार्टनर हु हैज़ बीन गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। तो कहते इंकर तो हो सकता है, लॉस तो होएगा ही, और वो इंकर कौन, लॉस जो भी होगा वो कौन इंकर करेंगे, जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जितना भी पॉसिबल होगा। उसके अलावा जो मिनिमम गारंटी की प्रॉफिट दे रखा है, मिनिमम गारंटी का आपने उनको दे रखी है तसल्ली कि तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा, वो भी उनको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। इन सच केस एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपने एडजस्टमेंट किसके थ्रू करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लॉस अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। और किस रेशो में, जो भी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो है उसी में ही करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया अब, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल रेशो। अगर ये प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है ना तो मोस्टली इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं, ठीक है। ये अकाउंट बनाने कम ही आते हैं, इन्होंने जर्नल एंट्रीज नहीं दिखाई। ABC 3 पार्टनर हैं, रेशो है कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, सी इज गारंटेड, सी को बोला है कि तुम्हें 1 लाख रुपया हम देंगे ही देंगे किसी भी हाल में, ठीक है। अब एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर द फर्म इंकर लॉस, लो जी फर्म को तो हो गया लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर एंडर, ठीक है। अब जो लॉस है, ठीक है, वो बियर किसको करना पड़ेगा, ये नेट लॉस 3 लाख का आ गया, किसको बियर करना पड़ेगा, ABC को, ठीक है ना। अब लॉस जो है वो ABC को बियर करना पड़ेगा, किस रेशो में, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। पर ये C क्यों बियर करे, C कहता मैंने तो बोला था पहले ही कि मैं नहीं आऊँगा आपके पास, लॉस हो सकता है। तो हमने इन दोनों ने मिलके इसको गारंटी दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये जो लॉस है, ठीक है। अब देखो पहले तो हमने इनका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन सेम ऐसे ही बनेगा। फिर P&L अकाउंट में बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, ठीक है। और फिर जो इनका लॉस है वो A का लॉस ट्रांसफ़र हो जाना ABC का, क्योंकि उनकी एग्रीड रेशो में तो इक्वली है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही इक्वली बांटेंगे, ठीक है। अब देखो इसके केस में इसके पास है कितने पैसे हैं, कैरेट डाउन में, ब्रॉड डाउन में 6 लाख, और एंड में बचने कितने चाहिए, 7। क्यों, क्योंकि 1 लाख रुपया इसकी जेब में इसका प्रॉफिट जाना चाहिए, ठीक है ना, तभी इसका कैरेट डाउन 7 लाख आएगा, ठीक है। तो इस केस में हमने इसका कैरेट डाउन एडजस्ट कर देना है 7 लाख में। अब देखो 6 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया तो यहाँ पे तो 5 लाख आ गया, ठीक है। तो अब इस केस में हमने वही अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, कौन सी, एक्सेस टू शॉर्ट एंट्री करनी है हमने, ठीक है। अब देखो शॉर्ट किसके पास जा रहा है, टू C के पास, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब C के पास कितना शॉर्ट जा रहा है, 1 लाख रुपया, ठीक है। जो कौन बियर करेंगे, एज
और 20, ठीक है। ये तो 1 लाख रुपए उसका क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरी बात, उसको लॉस भी हो रहा है, ये लॉस भी कौन बियर करेगा, उसका 1 लाख रुपया ये दोनों ही बियर करेंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स सी की जेब में ये कितना ला के भरेंगे, दोनों ही 2 लाख रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये 2 लाख किस रेशो में आएगा, जो भी इनकी एग्रीड इक्वल रेशो है, 1 लाख ए लेके आएगा और 1 लाख बी लेके आएगा, और कितना पकड़ाएंगे इसको, 2 लाख रुपया, ठीक है। अब देखो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, कितने से, 1 लाख से। और फिर बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 1 लाख से, ठीक है। और 2 सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपए से, ठीक है। और ये कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑपोजिट ए और बी के केस में ऑपोजिट सीज कैपिटल अकाउंट, सी को दिया जा रहा है और इसके केस में ए दे रहा है और ये बी दे रहा है, ठीक है। अब टोटल हमने इसका कैरी डाउन निकाल देना है, 8 लाख, 6 लाख और 7 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, मिनिमम जो भी आपने गारंटी दी है इन केस ऑफ लॉस के केस में भी, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, सेम ऐसे ही, ठीक है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं इस क्वेश्चन में, तो आप जर्नल एंट्रीज कैसे पास करोगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम पास करेंगे इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। तो लॉस के केस में यहाँ पे देखो लॉस जो है वो पार्टनर से लिया जाता है, एसेट है फर्म का, तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, अकाउंट्स टू क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। कितना है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 3 लाख, ठीक है। बीइंग लॉस इंकर बाय पार्टनर्स, ठीक है। ये पार्टनर्स के अकाउंट में हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है सारा ही, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स इसे क्या करेंगे, बियर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमने इस केस में क्या करके दिखा देनी है, ये देखो ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन की कभी कोई एंट्री नहीं होती, नेक्स्ट एंट्री हमारी एक्सेस टू शॉर्ट हो जाएगी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ठीक है। 1 लाख रुपया ये लेके आएगा, 1 लाख बी लेके आएगा और इसके कितने बियर हो जाएंगे, 2 लाख। बीइंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा है कि गारंटी जो है वो कैसे दी गई है, गारंटी दी गई है टू द पार्टनर फ्रॉम द फर्म दे रही है, किसको दे रही है, पार्टनर को, कि कम से कम तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, ये जो केस है हमारे पास अब, टू द फर्म फ्रॉम द पार्टनर। अब हमें फर्म को ना पार्टनर कह रहा है, ठीक है, कि मैं मिनिमम इतने पैसे कमाऊंगा, ठीक है, बट इन केस में ना कमा पाया ना, तो फिर आप ना मेरे कैपिटल में से निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, हम उसके कैपिटल में से ही निकाल लेंगे फिर, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे बोला है अ पार्टनर मिनिमम अर्निंग गारंटी बाय अ पार्टनर, अब पार्टनर के द्वारा दी जा रही है फर्म को कि मैं इतने लूँगा जी, ठीक है ना। अब वो पर्सन हमारे पास आया है और खुद कह रहा है कि मैं कम से कम इतने पैसे लूँगा, ठीक है। तो कहते हैं पार्टनर में गारंटी मिनिमम फ़ी की गारंटी लेगा और स्पेसिफाइड अमाउंट भी कह सकता है दैट द फर्म शैल अर्न बाय हिज एफर्ट्स, ठीक है, जो फर्म उसके एफर्ट से लेगी, मतलब उसे कम से कम वो कहेगा कि मैं इतना प्रॉफिट आपको कमा के दूंगा, अगर नहीं दे रहा तो हम उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे, ठीक है। शॉर्टफॉल इफ एनी इज बोर्न बाय द पार्टनर गारंटी द फी और अमाउंट स्पेसिफाइड, ठीक है, जो भी शॉर्टफॉल होगा वो हम उसकी उसी से ही लेंगे, ठीक है। एक देखो जैसे इसने एग्जांपल दी है, कितने रोही एक पार्टनर है, गारंटीज द फर्म दैट ही शेल ब्रिंग ओनली एडिशनल फीस 1 लाख, ठीक है, इन अ ईयर 1 लाख रुपया देगा एडिशनल फी, ठीक है, बट
बट कहते इनेबल टू ब्रिंग ओनली 90,000 एज फीस, अगर वो सिर्फ 90,000 फीस ही कलेक्ट कर पाया, ठीक है, तो शॉर्टफॉल ऑफ 10,000 विल बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो वो हम उसके 10,000 रुपये किस में से निकाल लेंगे, डेबिट का मतलब कैपिटल में से निकाल लेना, अगर क्रेडिट होता तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है, जय विजय करण 3 पार्टनर है, रेशियो है 2:1, ठीक है। अब ना मंथली सैलरी है, कहते पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है मंथली सैलरी जय और विजय को देनी है 15,000 ईच, ठीक है, 15-15, ठीक है, टू बोथ। नेक्स्ट है करण वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट, ठीक है, करण को हमने यहाँ पे दोनों ही केस बता रखे हैं टू द पार्टनर। अब देखो फर्म एक करण को कह रही है कि तुम्हें हम मिनिमम कितने देंगे, 5 लाख, ठीक है, एंड जे गारंटेड दैट विल अर्न एन एनुअल फी 2 लाख। अब जय खुद फर्म को दे रहा है कि मैं ना आपको 2 लाख रुपए फ़ी कमा के दूंगा, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, ठीक है। अब करण की गारंटी की बात हो रही है कि अगर करण को 5 लाख रुपए देने हैं कम से कम, अगर 5 ना दे पाए, ठीक है, तो वो विजय और जय दोनों ही बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 रेशो में, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर जय फी अर्न, जय ने फ़ी कितनी अर्न की है, 1,75,000, जबकि उसने बोला कितना था कि मैं कितनी करूँगा, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब इसका जो डेफिशिएंसी है वो कितने की आएगी, 25,000 की, ये हम किस में से निकाल लेंगे, उसकी कैपिटल में से, ठीक है। अब उसकी कैपिटल में से निकाल के फर्म के पास आ गई है ना, तो फर्म के पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। अब फर्म जय से ले रही है, ठीक है, तो ये फर्म की क्या होगी, इनकम होगी, ये फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो जय के कैपिटल अकाउंट में से निकाल के फर्म के अकाउंट में हमने प्लस कर दी ना, क्योंकि जय दे रहा है और फर्म ले रही है, ठीक है। तो ये 25,000 रुपये कैसे आए हैं, क्योंकि जय ने बोला था कि मैं 2 लाख रुपया फ़ी लूँगा, ठीक है, 2 लाख रुपया कमाऊँगा, पर कमाए कितने हैं, 175 अर्न किए हैं, ठीक है। तो अब 25,000 वो फर्म को देगा, ठीक है। अगर फर्म को दे रहा है तो फर्म की इनकम है, किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी, ठीक है। अब देखो फर्म को प्रॉफिट कितने का हो गया, 15 लाख का, ये हमने P&L से ट्रांसफ़र कर देना है, 25,000 हमने जय से ले लिए, टोटल पैसा फर्म के पास कितना आ गया, 15,25,000, वो हमने बांट देना है, पर पहले हमने पार्टनर्स की सैलरी देनी है, ठीक है, 15,000 ईच, ठीक है, अच्छा मंथली सैलरी 15,000 इंटू 12, ठीक है, ये कितनी आ गई, 180 ईच का मतलब दोनों को 15,000 गुना 12, 15,000 गुना 12, ठीक है, दोनों को मंथली सैलरी देनी है, ठीक है। अब आपने 15,25,000 में से माइनस कर देना 3,60,000, ठीक है। अब हमने माइनस कर दिया 15,25,000 में से हमने माइनस कर दिया 360, ठीक है। अब आपके पास आ गया, माइनस करके हमारे पास आ गया है 11,65,000, ठीक है, 11,65,000 आ गया है, ठीक है। अब 11,65,000 को हम किस रेशो में बांट देंगे, जो भी उनकी एग्रीड रेशो थी, कितनी थी, 2:1, ठीक है। अब 2:1 में बांट दो इसे, ठीक है, इंटू 2/5, ठीक है। इसके पास कितना गया, 4,66,000, 4,66,000 डिवाइडेड बाई 2, इसके पास जाएगा 2,33,000, ठीक है। पर हमने कितना बोला था, करण को कितना मिलेगा, 5 लाख, ठीक है। अब जो इसको एडिशन करके डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 2,67,000 की डेफिशिएंसी है, वो कौन बियर करेगा, जय और विजय, ठीक है। अब जय और विजय के अकाउंट में से माइनस कर देना है, ठीक है, और हमें डेफिशिएंसी की अलग से रेशो दे रखी है, ठीक है। ये जो 4,67,000 है, ये किस, हमने 4,67,000 निकालना है, ये किस रेशो में निकालेंगे, 3:2 रेशो में निकालेंगे, ठीक है। मतलब 3/5 फ्रॉम जय से और 2/5 फ्रॉम विजय से, ठीक है। उसके अकाउंट में माइनस कर देना है, इसके अकाउंट में प्लस कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का हमने इसको डिफाइन करके ये बता दिया है, ठीक है ना। ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, पेपर में नहीं आ रखा, ये आपके सैम्पल पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें टू द पार्टनर फ्रॉम द फर्म भी है और टू द फर्म फ्रॉम द पार्टनर भी है, दोनों ही केसेस हमें बता रखे हैं, ठीक है। अब हम एक बैक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली कंपार्टमेंट 2016 में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर इन्होंने मॉडिफाइड करके CBSE के सैम्पल पेपर में भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं अभी।
ये एक अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें आपका ओवरऑल चैप्टर पूरा कंप्लीटली कवर हो रहा है, सारा चैप्टर, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा है, कितना यहाँ पे इसने कहा है कि जय और विजय, सॉरी, अजय, विनय, चेतन 3 पार्टनर है, रेशो है 3:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, सैलरी दे दो ए को पर क्वार्टर, ठीक है। अजय और विनय को दोनों को देनी थी पर क्वार्टर का मतलब इंटू 4। चेतन इंटाइटेड टू अ कमीशन 8,000। विनय वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट, विनय को ना गारंटी दी है 50,000 पर एनम, तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट का, ठीक है, मिनिमम की गारंटी है, ठीक है। द प्रॉफिट जो है कहता फॉर द फर्म हुआ है 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अजय एंड विजय चेतन इन रेशो 2:1 में। देखो, जबकि हमारी एग्रीड रेशो 3:3:2 है, उसने गलती से बांट दिया 2:1 में। ऊपर से क्या गलती कर दी, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस, और ऊपर वाले कोई प्रोविज़न भी नहीं ली। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर पेपर में ये देता है, देखो कंपार्टमेंट वाला पेपर इजी होता है, फिर भी उसने कितना बढ़िया क्वेश्चन डाल रखा है उसमें। ओवरऑल पेपर में ये पूरा चैप्टर इस छोटे से क्वेश्चन में कवर हो रहा है। इसमें उसने ये भी देख लेना है कि बच्चों को P&L अप्रोप्रिएशन बनाना आता है या नहीं आता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ गया आपका इसी के बीच में, और आपकी एडजस्टमेंट एंट्री भी आ गई इसी के बीच में, और गारंटी भी आ गई। ओवरऑल चैप्टर सिर्फ एक क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ठीक है। इसने कहा है पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, सिर्फ एंट्री पूछा है, एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं पूछा। फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ठीक है। वर्किंग्स का मतलब हमने अब एक टेबल भी बना के दिखाना है। सबसे पहले तो हम अपनी जर्नल एंट्री के लिए एक जगह छोड़ लेंगे ऊपर, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है हमने, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ये तो हमने अपनी जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ लिया है, और यहाँ पे हम एडजस्टमेंट टेबल बना के दिखाएंगे उसे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट टेबल में हमने क्या कर देना है, पहले हमने फर्म का अकाउंट बनाना है, फिर हमारे पार्टनर हैं अजय का अकाउंट बनाना है, फिर विनय का अकाउंट बनाना है, और फिर चेतन का अकाउंट बनाना है हमने, ठीक है। हमने इन सभी के अकाउंट बना के दिखा देने हैं, ठीक है। ये कैसे है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो, जो चीज़ उसे देनी चाहिए थी, ठीक है, फर्स्ट क्या है, सबसे पहले बोला है सैलरी जो है, सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, कौन सी है, सैलरी की एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब किसे देनी थी, अजय और विनय को, ठीक है। कितनी देनी है, 2,000 पर क्वार्टर का मतलब इंटू 4, ठीक है। तो 8,000 फर्म के अकाउंट में सैलरी, खर्चा है डेबिट हो जाएगा 8,000 और 8,000, ठीक है। 8,000 किसका है, अजय का है, और 8,000 किसका है, विनय का है, ठीक है। अब फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 8,000 और 8,000, ठीक है, अजय का और विनय का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है चेतन इंटाइटेड टू अ कमीशन। सेकेंड एंट्री हमारी कौन सी है, कमीशन की एंट्री है, ठीक है। अब कमीशन किसको देनी है, हमने चेतन को देनी है, ठीक है। अब देखो, फर्म के अकाउंट में कमीशन क्या है, खर्चा है, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं 8,000 रुपये, ठीक है। और फर्म के अकाउंट में अगर डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 8,000 रुपये कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है विनय वॉज अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। विनय को हम प्रॉफिट की गारंटी दे रहे हैं कि तुझे 50,000 रुपये पर एनम पूरे साल का हम क्या देंगे, गारंटी दे रहे हैं, प्रॉफिट देंगे, ठीक है। अब देखो, ये गारंटी तो हम तब देंगे ना जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। पहले तो हम अपना सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब इसने क्या किया, ये जो प्रॉफिट है ये बांट दिया, क्रेडिट कर दिया, किस रेशो में, 2:1 में। अगर पार्टनर को आपने क्रेडिट कर रखा है, ठीक है ना, देते हुए हम उनको क्रेडिट करते हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसी तरह से फर्म के अकाउंट में डेबिट था तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितना अमाउंट है, 1,50,000, ठीक है। ये है
आपका जो प्रॉफिट है वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड जो था, ठीक है ना, किस रेशो में, 2:1 में, ठीक है, ये आपने ले लेना है, ठीक है। अब देखो 1,50,000 को हमने ले लेना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60,000 इससे लेना है, 60,000 इससे लेना है और 30,000 हमने चेतन से ले लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, अब हम पहले कौन से अकाउंट क्लोज करते हैं, अपने फर्म से अकाउंट क्लोज किया करते हैं, ठीक है। अब हम फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। फर्म के अकाउंट में हमारे पास कितना आ गया, 1,50,000 में से माइनस कर दो 24,000, ठीक है। 8,000 8,000 8,000 24,000, ये कितना आ गया, 1,26,000। ये हमारा क्या आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड, ठीक है, एडजस्टमेंट आ गई है ये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसे एडजस्टमेंट ही लिखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये किस रेशो में करेंगे, जो हमारी एग्रीड रेशो है, ठीक है। कौन सी रेशो है हमारी एग्रीड, 3:3:2, ठीक है। इसी रेशो में हम बांटेंगे, ठीक है। चलो अब हम बांट देते हैं अपने पार्टनर्स को, ठीक है। अब हम किस रेशो में बांट देंगे, ये जो भी अपनी एग्रीड है, ठीक है। 1,26,000 का इंटू 3/8, ठीक है, ये कितना आ गया, 1,26,000 इंटू 3/8, ये आ गया 47,250, ठीक है। इसके केस में कितना, अब देखो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना, तो ये क्रेडिट होगा 47,250 और इसके केस में कितना आएगा, 1,26,000 इंटू 2/8, इसके केस में आ जाएगा 31500, ठीक है। अब देखो वैसे तो हम इसको टोटल कर देते हैं, पर इसके केस में टोटल नहीं होगा, हमने उसको मिनिमम गारंटी दी थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, बिने वॉज अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बिने को हमने बोला था तुझे 50,000 रुपये देंगे जी, हम पक्का देंगे, ठीक है। अब देखो बिने को बोला तो था तुम्हें कितना मिलेगा, 50, ठीक है, पर दिया कितना जा रहा है, 47,250, ठीक है। तो 47,250 में से 50,000 माइनस करो तो कितना और देना पड़ेगा, 2,750, ठीक है। इसमें और प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स ये जो डेफिशिएंसी है ये बियर कौन करेगा, अजय और चेतन करेगा, ठीक है। और अजय और चेतन किस रेशो में करेंगे, हमारे पास कोई एग्रीड रेशो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनकी रेशो क्या थी, अजय, विनय और चेतन, इन तीनों की रेशो क्या थी, 3:3:2, ठीक है। अब आप गारंटी किसको दे रहे हो, विनय को, तो ये दोनों किस रेशो में बियर करेंगे, 3:2 रेशो में, ठीक है, जो भी इनकी एग्रीड रेशो है उसमें, ठीक है। तो अब ये 2,750 इंटू, ठीक है, किस रेशो में बांटेंगे, 3/5, ठीक है, इंटू 3/5, ये 1,650 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और हम इसमें से कितना माइनस करेंगे, इंटू 2/5, इसमें से करेंगे हम 1,100 माइनस, ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितना आ जाता है, अब देखो इसका हम टोटल कर देते हैं सभी का ही, इसका टोटल आ गया 60,000 और इसका टोटल अब माइनस करके, और यहाँ पे आ गया 53,600 और यहाँ पे 60,000, ये टोटल 50 + 8 58,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे माइनस करके 20 50 30 800, ठीक है, 38,400, ठीक है। अब ये टोटल, अब इनमें से, ठीक है, जो भी ज़्यादा है हमने उसी के नीचे अमाउंट लिखना है, 60 - 53,600, ये आ गया 60,400, ये क्या हो रहा है अजय, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये दोनों में से ये ज़्यादा है 2,000, विनय, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट है इन दोनों में से 8,400, चेतन, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो अगर हम देखें अजय को देना कितना था, 53,600, चला गया 60,000, इससे ले लेना है। इसको देना कितना था, 58,000, चला कितना गया 60,000, इससे 2,000 ले लेना है। इसको देना कितना था, 38,400, चला कितना गया 30,000, इसे और दे देंगे, ठीक है। इन दोनों के पास एक्सेस है, इसके पास शॉर्ट, ठीक है। हमारी जर्नल एंट्री अब क्या बनेगी, जर्नल एंट्री में डेबिट कौन हो रहा है, अजय, अजय's कैपिटल
अकाउंट और बिजनेस कैपिटल अकाउंट टू कौन आ गया है, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। ये कितना बन गया, 6400, 2010 400, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये देखो पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक एंट्री में ही हमारा क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये, ठीक है। अब ये एंट्री हमने पास कब करनी है, कौन सी डेट को, प्रॉफिट किस में दिखा रहा है, 31 मार्च 2015 को, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2015 की एंट्री हमने पास कर देनी है, ठीक है। आपने ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है और ये आपका फंडामेंटल है, बेस है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो पूरी बुक में हमें प्रॉब्लम ही रह जाएगी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है इस पूरे टॉपिक के बाद। थैंक यू।